हाय स्टूडेंट, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे फोर्थ चैप्टर में जिसका नेम है इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए हम इसको पढ़ेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जान लेते हैं, बिकॉज इसमें सारा ग्राफ का ही मैटर है जितना भी हम पढ़ेंगे, जिसमें इनइक्वालिटीज मतलब समीकरणाएं आएंगी और इक्वेशन मतलब समीकरण भी उसके अंदर आएंगे। तो देख लेते हैं हम थोड़ा सा इसको। बेसिक इसके अंदर क्या है, नॉर्मल है, बेसिक है, इसके अंदर ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं इसका। तो सबसे पहले क्या हुआ था, नंबर लाइन आई थी, संख्या का जो पद्धति आई थी शुरू में क्या आई थी कि एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई थी जिसके अंदर यहाँ 0 था, इधर की साइड पॉजिटिव नंबर थे, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, और इधर थे ऋणात्मक नंबर मतलब नेगेटिव नंबर्स। देन आफ्टर क्या हुआ उसके बाद में कि इसको एक बड़ी पद्धति का नाम दे दिया, एक नया सिस्टम बना दिया इसका, जिसके अंदर क्या हुआ, एक और नंबर लाइन को यूज किया गया जिसके ऊपर पॉजिटिव लिख दिया मतलब धनात्मक और नीचे ऋणात्मक इसके नंबर लिख दिए, ताकि ये क्या बन जाए, ये अपना एक ग्राफ बन जाए। तो फिर इसका सिंपली नाम दे दिया हमने ग्राफ। ग्राफ कैसे बना कि दो लाइनें, पहले एक लाइन ऐसे हो हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, तो दो लाइनों से अपना बन जाता है ग्राफ। और ग्राफ के अंदर क्या होता है, तो सिंपली आप देखिए यहाँ पे हम ग्राफ थोड़ा सा समझते हैं, आप थोड़ा ध्यान लगाइएगा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूंगा तो आपको उनको कैच करना है। और आफ्टर देन मैं इसके बाद में अगर उनका नाम भी बोलूँ तो आपको समझ जाना है कि हिंदी में ये नाम ये, इंग्लिश में ये होता है, और इंग्लिश में बोलूँ तो हिंदी वाले को समझ जाएंगे ये होता है हिंदी में। देखिए क्या होता है, सबसे पहले यहाँ एक्स होता है और ये एक्स जैस होता है, मतलब ये एक्स है और ये एक्स जैस। क्यों, ये पूरी लाइन ही वैसे एक्स की है, एक जो लाइन है ये पूरी एक्स की है, लेकिन यहाँ पे एक्स डैश का मतलब तो है यहाँ एक्स का जो है इमेज चलेगी, इट मीन्स यहाँ पे एक्स माइनस वैल्यू में चलेगा और यहाँ वाई और यहाँ वाई डैश है। लाइक है, जैसे बात करूँ यहाँ होगा 1 2 3 4 और जहाँ तक इन्फिनिटी अनंत तक चले जाएं, चाहे -1 -2 -3 -4। यहाँ होगा प्लस का 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब एक बात और बच्चों के सोचने में ये आती है कि क्या सर डिस्टेंस कभी माइनस में होती है? डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती, ये बात तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एक आदमी अगर 6 फुट का है, 5 फुट का बन जाए, 4 का बन सकता है, 3 का बन सकता है, 2 का बन सकता है, 0 फुट तक तो ठीक है, 0 फुट का भी आदमी मान लिया। अगर 0 फुट से भी हम नीचे जाएंगे, सर हाँ माइनस का फुट में करो, तो माइनस के फुट में भी अगर नीचे करें तो देखा जाए उसको अगर बाहर निकालेंगे तो पूरा 1 फुट का नहीं निकलेगा। अगर माइनस का 1 फुट का कर रहे हो तुम तो बाहर निकाल दें उसको 1 फुट का बन जाएगा। तो माइनस जो होती है वो डायरेक्शन शो करती है कि वो जमीन से ऊपर या जमीन से नीचे। जैसे अगर प्लेन हवा में उड़ता है, इट मीन्स अगर प्लेन हवा में उड़ रहा है तो जमीन से कितना ऊपर उड़ रहा है तो प्लस के लिए। और एक होती है सबमेरीन, सबमेरीन का मतलब होता है पनडुब्बी, जो पानी होता है उसके अंदर चलती है, उसकी डिस्टेंस हमेशा माइनस में मेजर की जाती है। माइनस का मतलब है जमीन के अंदर चलना और इसका मतलब क्या है, अपसाइड। ऐसे ही एक्स का अगर माइनस की वैल्यू है वो शो करते हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है, और जो वाई की वैल्यू डाउन साइड है वो क्या है, माइनस की है। इसी के अंदर अब देखिए ये माइनस और प्लस का तो काम चलता रहेगा। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर जो मिडिल में इसके पॉइंट जहां पे मैच होते हैं, जहां मिडिल में इसके पॉइंट मैच होते हैं उसको हम नेम देते हैं ओरिजिन। क्या नेम देते हैं उसको, ओरिजिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु जो बीचों बीच में जहां पे लाइन टच हो जाती है उसको हम बोलेंगे ओरिजिन, और हिंदी वाले क्या बोलेंगे उसको, मूल बिंदु। और जो एक ग्राफ रहता है ये 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये होता है अपना क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, चौथा अंश। पूरा था उसका 1/4 भाग है, कि एक अगर रोटी का टुकड़ा पूरा है उसको चौथाई भाग में कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एकदम इक्वल में, उसको हम बोलेंगे चतुर्थांश, की उसका 1/4 अंश है। तो अगर एक ग्राफ है, ग्राफ में ये 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट हमेशा यहीं से ही लिए जाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को कि ग्राफ जो होता है वो 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, डिवाइड होता है, कि चतुर्थांश कितने होते हैं, उसमें 4 चतुर्थांश बने हुए होते हैं। अब देखिएगा आप इसमें सबसे पहले अक्स इधर रहता है प्लस का, इधर माइनस का, वाई अपसाइड प्लस का और डाउन साइड माइनस का। अब एक बात जो होती है, मूल बिंदु जो होता है ओरिजिन, उसके जो कोऑर्डिनेट, अब आप एक बात देखना, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट भी समझिएगा। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक क्या होते हैं। निर्देशांक किसको बोलते हैं, निर्देशांक हमेशा पहले तो क्या रहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में बंद रहते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट कोष्टक में, बीच में उनमें कोमा लगता है, इधर अक्स के रहते हैं और इधर वाई के कोऑर्डिनेट रहते हैं। अब देखिए क्या होते हैं अक्स के और वाई के कोऑर्डिनेट। जैसे मैं बात करूं, यहां पे कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं, एक पॉइंट लिया मैंने सिंपली, यहां पे
यहां देखा अक्स का तो कितना जा रहा है यहां पे 2 और वाई का कितना है यहां पे 3 है पॉइंट, कि अक्स का जो पॉइंट देख रहे हैं वो तो 2 आ रहा है यहां पे और वाई का पॉइंट कितना आ रहा है यहां पे 3 आ रहा है। तो ये क्या बन गया 2 और 3। अब कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर इसको 3 और 2 क्यों नहीं बोल सकते हैं, तो 3 और 2 इसलिए नहीं बोल सकते कि हमेशा जो कोऑर्डिनेट होता है, ये निर्देशांक जो होता है, उसमें हमेशा पहले अक्स का बोला जाता है, आफ्टर देन वाई का बोला जाता है। जैसे मैं बात करूं यहां पे अगर मैंने डॉट लगा दिया तो आप बोलोगे सर यहां पे अक्स तो 3 है और वाई यहां पे 1 है। तो हमेशा क्या होता है जो कोऑर्डिनेट होता है वो अक्स का लिखा जाता है, आफ्टर देन वाई का आता है। तो इसको अगर कोऑर्डिनेट को नाम दे दो, एक होगा 3 और 1 कि 3,1 है, ये क्या है अपना कोऑर्डिनेट है। अब एक बात और देखिएगा, 3 और 1 तो आपने लिख दिया है यहाँ पे, इसको अगर बात की जाए 3 की तो ये किसका है, अक्स का कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम सिंपली इसको बोले तो कोऑर्डिनेट ऑफ अक्स भी बोल सकते हैं। और अगर इस 1 की बात करें तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई बोल सकते हैं। मतलब अक्स का निर्देशांक और 1 क्या है, y का निर्देशांक, ये दोनों अलग अलग है निर्देशांक और दोनों को एक साथ कर दिया तो ये पूरा ही निर्देशांक बन गया, कि पूरा ये क्या बन गया है कि कोऑर्डिनेट बन गया। कोऑर्डिनेट को बोलते हैं निर्देशांक। तो ध्यान रखिएगा, आप अगर मैं कोऑर्डिनेट बोलूं तो आप निर्देशांक समझ जाइए और निर्देशांक बोलूं तो कोऑर्डिनेट समझ जाइए। तो ये क्या है, 3 को किया तो 3 तो क्या हो गया, अक्स का कोऑर्डिनेट बन गया, और 1 को किया तो 1 क्या बन गया, y का कोऑर्डिनेट यहां पे बन गया है। अब एक बात और ध्यान देखिए, इसको ये तो बोल ही सकते हैं हम, इसका एक नेम और देते हैं, इसका एक नेम और होता है जिसको 3 को अक्स का कोऑर्डिनेट तो बोल ही सकते हैं, 3 को हम अबसीसा भी बोल सकते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं भुज, और एक जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट बोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कोटि। तो निर्देशांक कैसे बनते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखो, भुज और कोटि दोनों से मिलके जो बनता है वो तो बन जाता है निर्देशांक अपना, कि भुज का और कोटि दोनों को ले लो, हमारा निर्देशांक बन गया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझे तो समझ लेना कि अबसीसा और क्या ऑर्डिनेट को मिला के क्या बन जाता है, अपना कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो हमेशा बात ध्यान रखिए, कोई पूछे 3 क्या है तो 3 क्या है, अब यहाँ पे 3 अबसीसा भी है और अक्स का कोऑर्डिनेट है। हिंदी मीडियम वालों को पूछे 3 क्या है तो 3 क्या है, अक्स का निर्देशांक भी है और ये भुज भी है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि भाई 5 और 1 लिखा है तो ये तो अक्स का और ये वाई का है। देखिए 5 यहाँ पे क्या है, तो आप कई बच्चे इंग्लिश वाले बोलेंगे अबसीसा है और हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे भुज है। 1 क्या है यहाँ पे, ऑर्डिनेट है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे, कोटि है। तो इनके 2 नेम है, हमेशा ध्यान रखिएगा। 5 और 1 लिखा तो ये 5 और 1 निर्देशांक तो है, कोऑर्डिनेट तो है, पर इनको एक एक को पूछा जाए कि भाई ये 1 वाला क्या है, 5 क्या है, तो 5 है क्या, अपना अबसीसा है, या फिर इसको क्या बोल दो हम, अबसीसा, या फिर इसको बोल देते हैं भुज, और दोनों को मिला के क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट बन जाता है। या फिर 5 को हम क्या बोल सकते हैं, अक्स का कोऑर्डिनेट है, कि अक्स का निर्देशांक ये है। तो ये तो सिंपल इतनी बात थी इसकी। और दूसरी बात पे अगर डिस्कस करें, एक दूरी का आता है, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं एक और बात कर लेता हूं, यहां पे 5 और 1 है, कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई ये अक्स से कितना दूर है, अक्स से कितना दूर है, ये नहीं पूछा कि अक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, अक्स का निर्देशांक क्या है, वो तो पता लग जाएगा 5 है। कोई ऐसे पूछ ले कि ये अक्स से कितना दूर है, उल्टा कर दो, ये अक्स का है ना, तो यहां पे इसको उल्टा कर दो कि अक्स से तो 1 सेंटीमीटर दूर है, सेंटीमीटर में, या 1 यूनिट बोल दो। और अगर पूछे वाई से कितना दूर है तो जस्ट इससे अपोजिट कर दो, वाई से कितना दूर हो गया है 5, यहां पे यूनिट लगा दो, किलोमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिनट हो सकता है, तो यूनिट इकाई बोल देंगे, इकाई बोल दो, ताकि इसमें कोई भी इकाई हम लगा सकते हैं जिसको बोलते हैं यूनिट। आप इकाई लगा दो, इसको हम क्या बोल देंगे, यूनिट। तो ये डिस्टेंस इससे जस्ट उल्टी हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। अगर आपको कोऑर्डिनेट पूछा जाए कि भाई निर्देशांक क्या है, एक्स का तो 5 है, वाई का निर्देशांक है 1, मतलब कोऑर्डिनेट वाई का 1 है। ऐसे पूछा जाए अबसीसा क्या है, मतलब भुज क्या है, 5 है, ऑर्डिनेट पूछा जाए कोटि क्या है, 1 है। तो ये तो थी बात इनकी कि ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। अब धीरे धीरे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में इनके कुछ क्वेश्चनों के बारे में हम समझेंगे। 2 चरों की समीकरण और असमीकाएं, तो क्या होते हैं समीकाएं और क्या होते हैं चर, तो देखिए आप पढ़ेंगे इसके अंदर। अब मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाऊंगा, तो देखिए अब आप इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा हम बिना समय गंवाए कि इक्वेशन क्या होती है, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, मतलब समीकरण क्या होते हैं और असमीकाएं क्या होती हैं। लेकिन उससे पहले आपको चर जानना जरूरी है कि चर भी क्या होते हैं। लाइक है, जैसे मैं बात करूं कि यहां पे एक अक्स है और एक 2 है, तो यहां अक्स तो होता है चर जिसको हम बोलेंगे वेरिएबल, और एक होता है अपना 2 जो होता है कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं क्या, अचर। अचर का मतलब होता है जो कभी भी अपना मान नहीं बदलता, कभी अपनी वैल्यू बदल देगा या नहीं, 2 ही रहेगा। लेकिन अक्स अपनी वैल्यू कभी भी बदल सकता है। कोई आके बोलते कि अक्स की जगह तुम 10 लो तो बदल गया इसकी वैल्यू,
कोई बोलेगा x की जगह आप 15 ले लो तो 15 में भी इसकी वैल्यू बदल जाएगी। तो ये होते हैं अचर, सॉरी चर, और कांस्टेंट मतलब ये होते हैं अचर। अब देखिए इसको दो चरों की इक्वेशन क्यों बोली है, दो चरों के समीकरण इसको क्यों बोले हैं। तो कई बार मैं समीकरण को अगर इक्वेशन भी बोलूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं समीकरण को ही बोल रहा हूं, और असमीका तो इसको मैं इनइक्वालिटीज भी बोल दूंगा। तो आप तो इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। देखिए अब स्टार्ट करते हैं, दो चर की क्या है। लाइक एज आपका जो क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर कि x और y दो क्वेश्चन आपके इसके अंदर रहेंगे, जैसे a x b y इक्वल टू कोई भी नंबर है या जीरो मान लेता हूं एक बार में, जीरो, या c मान लेते हैं, चलो c मान लेंगे, या फिर c को आप जहां रखना चाहो वहां रख सकते हो। यहां मैं बात करूं a x b y और c। अब देखिए आप यहां पे टू इक्वेशन है। अब दोनों को इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा कंफ्यूजन हमने को ये होता है कि यहाँ a आ गया, यहाँ भी a आ गया, इसलिए क्या कर देते हैं, इसको a1 मान लो, इसको a2 मान लो, इसको b1 मान लेते हैं, इसको b2 मान लेते हैं, इसको c1 मान लेते हैं, इसको c2 मान लेते हैं, कि अपने पास दो समीकरण दी हुई रहेंगी, दो इक्वेशन दी हुई रहेंगी। हमने को उनको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि क्या उसके अंदर क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। तो देखिएगा, पहले आपके पास ये इक्वेशन है, सेकंड आपके पास ये इक्वेशन है, मतलब ये समीकरण है। तो अब देखिए इसको कैसे हम करें। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना हमेशा जरूरी होता है, और वो बात क्या है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। अब देखिएगा क्यों लिखे मैंने। सबसे पहले अगर आपको टू इक्वेशन दी हुई हो, तो दो समीकरण दी हुई हो, तो उनका क्या हमने को वैल्यू रखना जरूरी होता है उसके अंदर कि यहाँ a1 a2 b1 b2 अगर ये इक्वल आ गए कि इसका a1 कि x से जो मल्टीप्लाई हो रहा है पहली इक्वेशन का उसका a1, और दूसरी जो इक्वेशन है, दूसरी जो समीकरण है उसका a2, दोनों को अपॉन में कर दें, जिनका रेशियो निकाल दें। ऐसे क्या करें, y का b1 और इस y का b2 दोनों को क्या कर दें, हम अपॉन में कर दें। तो क्या करना है, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो क्या होता है, नॉट इक्वल होते हैं तो क्या होता है। तो देखिए हम सारे करते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या a1 और a2 दोनों इक्वल नहीं हो, मोस्टली क्वेश्चनों में यही होगा, पहली जो कंडीशन है वही लगेगी, ज्यादातर क्वेश्चनों में पहली कंडीशन लगेगी। पहली कंडीशन जब भी आ जाती है तो अपने को क्या करते हैं, इसको अंदर यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब अद्वितीय हल, और ये क्या होते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है, मतलब क्या, अपना संगत मान, इनकी वैल्यू होती है कंसिस्टेंट। अभी देखिए आप समझ जाओगे कैसे मैंने इसको कंसिस्टेंट कहा है। देखिए आप कैसे इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे ऐसे क्वेश्चनों का, अगर हम सिंपली इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो अगर दो लाइन इनकी जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं मैच होंगी। अभी जैसे आप ग्राफ समझोगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूं, ये तीनों क्या कंडीशन है। अभी क्वेश्चनों में हम समझेंगे इनको। लाइक एज दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन बोलती है क्या a1 a2 b1 b2 के तो इक्वल हो जाए, लेकिन c1 c2 के इक्वल नहीं हो तो क्या होता है। अगर a1 a2 b1 b2 के तो इक्वल हो जाए और c1 c2 को इक्वल नहीं हो तो क्या होता है, तब अपना आता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, एंड इसको हिंदी में बोलेंगे कोई हल नहीं, और इसको बोलेंगे असंगत। कैसे, इसके कोई हल क्यों नहीं होंगे। अगर इसका ग्राफ बनाने की हम कोशिश करेंगे, ग्राफ हमेशा इनका क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा, मतलब आपस में क्या जाएगा, समांतर जाएगा। अभी हम समझेंगे जैसे क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा कि क्या है तीन परिस्थितियां, क्या है तीन कंडीशन, इनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जो दो समीकरण दी हुई रहे दो इक्वेशन दी हुई रहे उनको अपने को a1 a2 b1 b2 रख के देखना है। अगर इक्वल नहीं आते हैं तब तो वो क्या बन जाएंगे, अपने कंसिस्टेंट मतलब संगत और अद्वितीय हल बनेगा, जिनका मतलब अद्वितीय हल का मतलब होता है कि कंफर्म एक सॉल्यूशन आएगा और वही उसकी वैल्यू रहेगी। अद्वितीय जिसके समान दूसरा ना हो, यूनिक, अनोखा, एक की आंसर। दूसरा, तीसरी बात देखिए कंडीशन क्या होती है। तीसरी कंडीशन बोलती है कि a1 a2 इक्वल b1 b2 हो और इक्वल टू c1 c2 भी आ जाए, तब क्या होता है उस कंडीशन में इसके रहते हैं मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन रहेंगे और क्या रहेगा, कंसिस्टेंट, मतलब बहुत हल, बहुत सारे हल, और क्या हो जाएगा, संगत।
अभी देखिए बहुत सारे हल का मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन इसके कैसे आएंगे, मैनी सॉल्यूशन इसके कैसे आएंगे। देखिए आपको हिंदी में थोड़ा सा मैनी सॉल्यूशन को कुछ और लिखा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे कि मैनी सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हल होते हैं, बहुत सारे आंसर होते हैं। अब देखिए कैसे इनको कंडीशन को हमें अप्लाई करना है, कैसे हम ग्राफ इसका सोल्व करेंगे। तो सिंपली मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ये तो लिख दिया है, एक क्वेश्चन हम लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं राइट करूँ, x प्लस 2y इक्वल टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6, और यहाँ पे एक और लिख देता हूँ मैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा, एक तो मैं लिख दिया x प्लस वाई 2y इक्वल टू 6 और लिख दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। ये मैंने यहाँ पे एक बार क्वेश्चन नोट किए। अब देखिए आप एक बार ध्यान से, पहले इनके अगर आपको नेचर पूछा जाएगा, इनका नेचर कैसा है, तो वो भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आप इसमें पूछा गया है, जैसे मान लीजिए कि ग्राफ इसका आपको शो करना है, कि इसका ग्राफ बनाना है अपने को। अब ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, एक बार नेचर पता कर लेते हैं, ताकि आपको वेरीफाई हो जाए कि ये मैंने यहाँ पे क्यों राइट किए, मैंने यहाँ पे क्यों इनको लिखा है। तो देखिए अगर इसको हम सोल्व करने की कोशिश करें, तो यहाँ जो अक्स है इस पे a1 क्या है, 1 है, मतलब 1 है, तो a1 तो अपना है 1। b1 की बात करें तो ये कितना है, 2 हो गया, और c1 की बात करें तो कितना हो गया अपना, 6 हो गया। आफ्टर हम बात करें यहां, तो यहां a2 तो कितना है अपना, 2 है, b2 कितना है अपना, 3 है, और c2 कितना अपना 10 है। तो मैंने क्या कर दिए हैं, दो इक्वेशन ली है जिनके a1 b1 और c1 लिख दिए हैं, a2 b2 और c2 लिख दिए हैं। आफ्टर हम बात करते हैं, देखिए कैसे, अगर हम a1 और a2 को अपॉन लिखते हैं, मतलब 1/2 हो गया, यहां a1 तो है अपना 1 और a2 अपना 2। बात करें b1 और b2 की, तो b1 और b2 क्या है, 2/3 है। इसका मतलब क्या है, ये अलग अलग वैल्यू आ गई, इसका मतलब है कि a1 और a2 इक्वल नहीं हो रहे b1 और b2 के, इसलिए अपने नेचर क्या हो गया इसका, कि ये क्या होंगे, दोनों ही कंसिस्टेंट, मतलब संगत और अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। अब इनका ग्राफ बनाएंगे, तो मैंने यहां पे समझाया है आपको, ग्राफ कंफर्म इनके कैंसिल होंगे। अगर ये वाली कंडीशन आती तो ग्राफ आपस में क्या हो जाती है, दोनों की लाइनें पैरेलल हो जाती है, मतलब समांतर हो जाती है। थर्ड कंडीशन क्या बोलती है, एक दूसरे की लाइन ऊपर ही आ जाती है, ये दोनों एक दूसरे की लाइन ऊपर ही आ जाएगी, मतलब कोई भी लाइन इधर भी नहीं रहेगी, एक लाइन इधर है तो उसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी। तो अब देखिए जहां इसका यूनिक सॉल्यूशन आया, तो देखते हैं हम कि यूनिक सॉल्यूशन आया है तो क्या सच में ये सही आया है। तो देखिए इसके लिए हम ग्राफ अगर बनाने की इसकी कोशिश करें, हमें नेचर तो इसका पता लग गया कि कंसिस्टेंट है और क्या है अपना यूनिक सॉल्यूशन का है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यहां पे विंडो बना देते हैं अपन, खिड़कियां बना देते हैं। देखिए कैसे, नीचे इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे हम, टेंशन मत लीजिए आप। यहां पे इसको हम बना देते हैं, थोड़े बॉक्स बनाते हैं, ये लीजिए बॉक्स बना दिए हमने। अब कई बार क्या होता है, देखिए अब सबसे पहले एक्स और वाई। अब देखिए कई बार क्या होता है, कई टीचर जो होते हैं वो 2 ही यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं और कई 3 बना लेते हैं। वैसे 3 बॉक्स बनाना बड़ा सही होता है, बिकॉज मान लीजिए ये एक बॉक्स क्यों बनाते हैं, यहाँ पे आते हैं कोऑर्डिनेट। अगर 2 कोऑर्डिनेट कहीं भी रहे, एक बार बात मानते हैं कि एक्स एक यहाँ पे है, इनको मैच करेंगे तो डायरेक्ट सीधी लाइन जाएगी। अगर कोऑर्डिनेट यहाँ भी रहे तो डायरेक्ट सीधी लाइन जाएगी। अगर 3 कोऑर्डिनेट रहते हैं सेम, तब भी सीधी लाइन जाए। अगर 3 कोऑर्डिनेट अलग अलग हो जाए तो ऐसे लाइन घूम जाती है। तो ये 3 कोऑर्डिनेट क्या बताते हैं कि लाइन बिल्कुल इनकी सीधी जा रही है या कहीं कर्व तो नहीं है, कहीं घूमी हुई लाइन तो नहीं है। इसलिए इस मैथ्स के रूल को वेरीफाई करने के लिए, जो मैथ्स का रूल है, इसके लिए क्या करते हैं, 3 यहाँ पे हम बॉक्स ले लेते हैं ताकि पता लग जाए कि लाइन बिल्कुल सीधी है या नहीं है। वैसे इनमें सब में लाइन सीधी जाएगी, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट, तो हमें 3 बॉक्स बनाने की जरूरी भी नहीं पड़ती है। बट कई टीचर्स में नंबर मार्क्स काट लेते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, इनको 3 बॉक्स ही बनाने हैं। अब देखिए कितना आसान है, इन बॉक्स में क्या फिल करना है हमें और क्या फिल नहीं करना है। पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, उसके बाद में नंबर आपको कैसे मिलेंगे, बिकॉज ये 6 मार्क्स का आता है आपके आरबीएससी में। तो नंबर देखिए कैसे मिलेंगे आपको। सबसे पहले मैं डायरेक्ट इसको बता रहा हूं कि यहाँ पे जो अक्स है उसको हम हाइड कर लेते हैं। अक्स की जगह 0 मान लिया हमने। अक्स अगर 0 है तो यहाँ पे हमें सिर्फ दिख रहा है 2y, और 2y इक्वल टू कितना दिख रहा है, 6। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 का जैसे डिवाइड 6 में जाएगा कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। कि मतलब अगर अक्स 0 हुआ तो अपना y कितना होगा, y बोलेगा कि मैं 3 बन जाऊंगा। अगर हम y को 0 कर लें, अगर हम y को ही 0 कर लें, तो यहाँ अक्स इक्वल टू डायरेक्ट क्या दिख रहा है अपने को, 6 दिख रहा है। तो अक्स की वैल्यू क्या बन गई, 6 बन गई। हमारे पास 2 टर्म आई, क्या आई, पहले अगर इसको 0 किया हमने तो y क्या आ गया, 3 आ गया। अगर y को ही 0 कर दिया तो अक्स इक्वल टू 6 दिख गया। यहां भी अगर ऐसा ही करें, थर्ड बॉक्स में बनाएंगे अपन, अगर अक्स की जगह हम 0 करते हैं तो y अपना डायरेक्ट क्या हो जाता है, 10/3 हो जाता है।
अब लेकिन कई टीचर ये भी बोलते हैं कि 10/3 यहाँ पे ये वैल्यू मत रखा करो, कि 10/3 वैल्यू से क्या होता है अपने को कोऑर्डिनेट जो है वो सही नहीं दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे ये वाला 0 का फंक्शन यहाँ पे भूल जाओ कि यहाँ 3 का डिवाइड 10 में जाता है तो पॉइंटों में आंसर आ जाए, आंसर इससे भी आ जाते हैं, लेकिन कई बार टीचर इसमें भी मार्क्स काट देता है कि यहाँ पे भाई 10/3 क्यों आ गए। ठीक है, तो 10/3 से भी ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता है, लेकिन देखिए अपने को मार्क्स थोड़ी घटाने, अपने को पूरा परफेक्ट बताना है। अगर y 0 करूं तो अक्स अपना कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 में 2 का डिवाइड गया, कितना बन गया 5 बन गया। अब यहाँ पे 2 बॉक्स फिल और करने हैं, यहाँ पे 1 बॉक्स फिल करना है। अब देखिए क्या करें अपन, 0 0 से तो काम हो गया, अब एक बार 1 और रख लेके देख लेते हैं या 2 रख के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अक्स की जगह अगर 2 रखूं मैं, इस अक्स की जगह अगर 2 रख लेता हूं मैं, अक्स की जगह अगर 2 रखूं मैं, यहाँ 2 बन गया, ये 2 है भी, अक्स नहीं है, 2 जैसे इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो 6 में से माइनस की, ये देखिए यहाँ पे कि व्हेन यानी जब अक्स की जगह अपने ने 2 किया तो अक्स की जगह अगर 2 कर दिया तो इसको सोल्व करिए, देखिए कैसे 2 तो उधर गया, किसका माइनस का बन गया 2, और जैसे 6 में से गया 4 बन गया, और y इक्वल टू 4/2 कितने बन गया 2 बन गया, कि अपनी वैल्यू कितनी आ गई, अपना मान कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे अगर 0 में यहाँ पे शो करना जरूरी है आपको कि व्हेन यानी जब आपने क्या किया है अक्स बराबर 0 किया है तब क्या हो गया है, देन मतलब तब क्या हो गया अपने पास कि अक्स तो 0 हो गया, y बराबर अपना कितना बच गया था 2y इक्वल टू 6 बच गया था, और y बराबर 6/2 कितना आया था 3, इस तरीके से आया था कि y, ये भी हमें राइट करना जरूरी होता है वरना ऐसे 6 मार्क्स थोड़ी आते हैं। तो ये 2 यहाँ पे मैंने शो कर दिया, थर्ड आप अपने आप शो कर लेना। तो इसके तो 3 बॉक्स भाई कंप्लीट हो गए, इसके तो 3 बॉक्स कंप्लीट है, इसको साइड में रख देते हैं। अब देन बात करें हम इधर वाले की, अब इसको देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको देखिए कैसे इसको सोल्व करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे यहां पे वैल्यू चेंज हो जाए। कैसे, लाइक एज अगर मैं y की वैल्यू को 2 ले लेता हूं, एक बार देखिए y अगर 2 1 लूंगा, देखिए आप y की अगर वैल्यू 1 लेता हूं, y का मान 1 लेता हूं, 3 गुणा 1 3 ही बनता है, 3 जैसे उधर जाएगा माइनस का बन जाएगा तो 7 बन जाएंगे 7 में 2 का डिवाइड करो तो वापस में पॉइंट में आ जाएगा, अपने को पॉइंट में नहीं लेना है। ठीक है, तो अपने को देखो पॉइंट में नहीं लेना है, तो अपने को क्या करना है, y इक्वल टू मैं कितना कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर दिया, y जैसे तो गया 3 दूनी 6 बन गया, देखिए कैसे y 2 लिया, यहाँ पे y की जगह 2 ले लिया, 3 दूनी 6 बन गए, 6 जैसे 10 के पास गए माइनस के बन गए, यहाँ बन गए 4 और अक्स का भाग गया 4 में कितने बन गए 2, तो अपने उत्तर कितने आ गए 2। अगर y 2 लिया तो अक्स भी कितना आएगा 2 आएगा, ये कंफर्म है। अब जब बात करें एक और यहाँ पे ले लेते हैं हम कोऑर्डिनेट, क्या है देखो थर्ड कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट की बात आई तो थर्ड कोऑर्डिनेट देखिए कैसे लेंगे हम। सबसे पहले अपने को ऐसा नंबर लेना चाहिए कि पॉइंटों में आंसर ना आए अपने, तो देखिए अक्स की जगह अगर मैं यहाँ पे कितना लूँ बताओ, अक्स की जगह ले लो चाहे वाई की जगह ले लो, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लेते हो। तो देखिए अगर y की जगह मैं माइनस का 2 भी ले लूँ तो भी आंसर सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, y की जगह अगर माइनस का 2 लेता हूँ मैं, y की जगह माइनस का 2 लिया तो 6 बन जाएंगे माइनस के, जैसे यहाँ 6 माइनस के बने 10 उधर के पास चले गए और यहाँ पे कितना आ गया 2x इक्वल टू 10 प्लस 6 बन गया, और ये कितने बन गए 16/2 कितने बन गए अपने 8। अगर y की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू 8 है। ठीक है, अब देखते हैं अपने को इसको सोल्व कैसे शो, इसको ग्राफ में करें, या आप राइट कर लीजिएगा पहले ही, इसको ग्राफ में शो करते हैं। देखिए x यहाँ x डैश है, यहाँ y है, यहाँ y डैश है, जो मैंने आप लोगों को पीछे वाली वीडियो में बता दिया है। देखिए अब यहाँ पे होता है ओरिजिन 0 0, यहाँ होता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक लिख लेते हैं, बिकॉज यहाँ x की वैल्यू 8 तक आई हुई है। देखिए सबसे ग्रेटेस्ट, y की वैल्यू यहाँ प्लस में आती है, वह 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -2 -3 -4। अब देखिएगा 0 3 कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया कि अक्स तो भूल जाओ, अक्स पे 0 है, y पे अक्स पे तो 0 है, अक्स को भूल जाओ, y पे 3 ढूंढ लो। y पे 3 कहाँ है, ये रे y की लाइन, और y पे 3 कहाँ है, ये रहा, तो ये कितना बन गया 0 और 3। बात करें 6 और 0 की, तो y को तो भूल जाओ, y पे 0 था, अक्स पे 6 ढूंढ लो, ये रहा अक्स की लाइन और अक्स पे ये रहा 6, तो ये कितना बन गया 6 और 0। बात करें 2 और 2 की, अब ये देखिए कोऑर्डिनेट कई बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 और 2 कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, तो ये रहा अक्स का 2 और ये रहा y का 2, दोनों को आगे तक बढ़ाते जाओ, ये यहाँ पे मीट हो जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे, ये 2 और 2 है, इन लाइन को मैच कर दो।
जैसे इनको मैच करोगे इस इक्वेशन का नेम लिख दोगे, क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 6 है भाई, इसका कोऑर्डिनेट का हमने क्या लिख दिया, लाइन का नेम लिख दिया है। अब देन बात करें इसकी, इसके कोऑर्डिनेट यहां पे करते हैं 5 एंड 0, मतलब x तो y है, y को नहीं देखना है, वो x पे 5 देखते हैं, x पे ये रहा 5, तो ये तो है 5 एंड 0। x का हमेशा कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, ओरिजिन मतलब अपना क्या हो गया, मूल बिंदु। अब देखिए ये तो ये हो गया 2 और 2, x पे भी 2 और y पे भी 2, ये रहा x का 2 और ये रहा एक बार 2 हमने पहले से यहां पे राइट कर दिया है। अब देन x की 8 और y पे -2, ये रहा y का -2 और ये रहा x का 8, ये रहा, तो -2 8 क्या है, 8 और -2 भी लिख दो, इनको हम मिला देते हैं और इनमें नेम लिख दो, किसका, ये 2x प्लस 3y बराबर 10 का, ये क्या है अपना ग्राफ की लाइन। ग्राफ की हमेशा लाइन आती है और जो सॉरी ग्राफ की क्या, इक्वेशन की हमेशा लाइन आती है और इनइक्वलिटीज मतलब असमीका का एक छाया आती है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसको एक मीट कर देंगे, यहाँ पे मैच कर देंगे और ये यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे मिलेंगे 2 एंड 2 पे, ये थोड़ा सा मेरे पास स्केल नहीं था, 2 और 2 पे दोनों मिल गए, इसका मतलब अपना 2 और 2 आंसर हो गया। तो x की वैल्यू तो अपनी 2 हो गई और y की वैल्यू अपनी क्या हो गई, 2 हो गई। तो x भी 2 है यहाँ पे और y भी अपना क्या है, 2 है। इस तरीके से हम इनको क्या कर देंगे, मैच करके इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये तो ग्राफ का मतलब, ग्राफ क्या बोलता है, सबसे पहले क्या कर दो, इनका नेचर भी पता कर लिया करो आप रफली जाके। अगर पूछा गया है तो सबसे अच्छी बात है, पूछा गया तो अपने क्वेश्चन भी सोल्व हो रहा है, लेकिन नहीं पूछा गया तो पहले आप इनका नेचर निकाल दो, जो मैंने आपको बता दिया है कैसे इनका नेचर निकालते हैं, कैसे इनकी कंडीशन निकालते हैं, परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद में आपको क्या कर देना है, यहाँ पे बॉक्स बना के इस ग्राफ को यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, सोल्व कर लेना है। धन्यवाद।